होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जब दुनिया पेंडेमिक और वॉर जैसी सिचुएशन से जूझ रही थी, तब दुनिया के अमीर लोगों के पास पहले से ही एक प्लान था, और वो कोई बैकअप प्लान नहीं तो एक ऐसा प्लान जो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। इसे देखिए, ये है 15 स्टोरी बंकर्स जो डीकमीशन्ड मिसाइल साइलोज से बने हैं, जिसमें आपको पूल्स, सिनेमाज, मेडिकल सेंटर्स और एआई पावर्ड सिक्योरिटी जैसी सुविधाएं मिलती है। ये कोई साइफाई कॉन्सेप्ट नहीं तो असल में हो रहा है, और बिलियनर्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं ताकि वो और उनकी फैमिली किसी भी इमरजेंसी सिचुएशंस में बच सके, चाहे वो कोई एपोकैलिप्स हो या इवन न्यूक्लियर वॉर। लेकिन वो दुनिया के अंत की तैयारी क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या है जो उन्हें पता है लेकिन हमें नहीं? इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्यों एलिट्स ऐसा ब्रॉड स्टेप ले रहे हैं, और जानेंगे हर वो ग्लोबल क्राइसिस और सीक्रेट गवर्नमेंट कोलैबोरेशंस को जो इन सब चीजों का कारण बन रहे हैं। पिछले कुछ सालों में कई बिलियनियर्स ने अंडरग्राउंड बंकर्स बनाने शुरू कर दिए हैं, और वो बस कुछ छोटे शेल्टर्स नहीं जहां जरूरत लायक खाना, पानी और बिजली हो, बल्कि बहुत बड़े अंडरग्राउंड मैंशंस हैं। और कई बंकर्स में तो आपको मूवी थिएटर्स, जिम्स, स्विमिंग पूल्स, हॉस्पिटल्स और इवन गार्डन्स भी देखने मिल जाएंगे। कंपनीज लाइक सर्वाइवल कॉन्डो और वाइवोस पुराने मिसाइल साइलोस को सर्वाइवल कॉन्डोज में बदल रहे हैं, बट ओनली फॉर रिच। What kind of people have bought here? All of our people are self-made millionaires. They're very successful. Doctors, engineers, lawyers, international business people. Almost all of them have children, and they're concerned about the what-if scenario. Like every year, it's like whether it was Superstorm Sandy or global climate change, food shortages, economic collapse, meteor impacts. इन बंकर्स की कॉस्ट मिलियंस में है, फिर भी ये बहुत तेजी से बिक रहे हैं, और इनके बायर्स बड़े टेक सीईओज, सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस हैं। पेंडेमिक, वॉर, क्लाइमेट चेंज या इकोनॉमिक कोलैप्स, पावरफुल लोग हर डिजास्टर से बचने की तैयारी कर रहे हैं, भले ही बाकी बची दुनिया के साथ कुछ भी हो। तो एलिट्स बंकर पर इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं? तो जवाब है डर। डर उस चीज से जिसे एक्सपर्ट्स डी इवेंट का नाम देते हैं, जिसमें अचानक से पूरी दुनिया में कुछ बुरा होगा, और वो कुछ भी हो सकता है। डेडली वायरस, मैसिव वॉर, क्लाइमेट डिजास्टर्स या फाइनेंशियल क्राइसिस लाइक 2008। भले ही इन सब चीजों की पॉसिबिलिटीज नहीं दिखाई देती, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि चीजें कितने जल्दी बिगड़ सकती है। एलिट्स के लिए बंकर होना एक इंश्योरेंस के बराबर है। दे वांट टू बी रेडी जस्ट इन केस। और कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि उनमें से कई सर्वाइवल स्किल्स भी सीख रहे हैं। क्या पता गवर्नमेंट में कॉन्टेक्ट्स के चलते उन्हें कुछ पता हो। जहां आम लोग अपनी डेली लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, वही शायद अल्ट्रा वेल्दी आर क्वाइटली प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिग। कुछ लोग मानते हैं कि गवर्नमेंट बंकर्स बनाने में एलिट्स की मदद कर रही है। इससे जुड़ी कहानियां हैं कि गवर्नमेंट एक पूरी सीक्रेट अंडरग्राउंड सिटी बना रही है, वो भी सिर्फ अमीरों के लिए। और सोर्सेस का ये भी कहना है कि इसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स पहले से ही लग चुके हैं, और इन अंडरग्राउंड एरियाज में आपको हर वो चीज मिलेगी जो हमारे जीने के लिए सफिशिएंट है। भले ही हमारे पास इसका फुल प्रूफ नहीं है, बट देयर आर साइंस दैट दिस कुड बी ट्रू। We have built an extraordinary number of underground bases and supposedly transportation systems. Some of these are a record of, some of these are documented as part of the national security infrastructure. I think there are many more. So, in the United States? In the United States, and all over the world. बिल्कुल जैसे कोल्ड वॉर के दौरान गवर्नमेंट्स ने लीडर्स के लिए सीक्रेट शेल्टर्स बनाए थे। तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पर सबसे डरावनी बात तो ये है कि अगर ये सिटीज एग्जिस्ट करती है तो वो सभी के लिए तो नहीं होंगी, और अगर दुनिया में कोई अनहोनी होगी, जो भगवान करे ना हो, तो एलिट्स और लीडर्स तो सेफ रहेंगे, लेकिन बाकी बचे मेरे और आप जैसे लोग। जहां
बिलियनर्स जमीन के नीचे सेफ रहने की तैयारी कर रहे हैं, वही बिलियंस ऑफ पीपल आर स्ट्रगलिंग विथ बेसिक नीड्स। ऐसे लोग जो बेचारे एक इंश्योरेंस भी नहीं ले सकते। तो 3 मिलियन के बंकर्स तो छोड़ ही दो। अब ये चीजें हमारे सामने एक डीप मॉरल क्वेश्चन पैदा करती है कि क्या एलिट्स का सिर्फ खुद को बचाना ठीक है? क्या ये सही है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स सिर्फ लग्जरी पर खर्च कर देना? ये बंकर सेफ्टी नहीं तो ये दर्शाते हैं कि हमारी दुनिया कितनी डिवाइड हो चुकी है। अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय कुछ बिलियनर्स और लीडर्स छुप रहे हैं। और ये सब एक और कंसर्न पैदा करता है कि अगर पावरफुल लोग बाकी दुनिया को पीछे छोड़ रहे हैं तो क्या वो मानते हैं कि दुनिया को नहीं बचाया जा सकता? चलिए नजर डालते हैं कुछ रियल बंकर्स पर। कैंसास यूएस में एक मिसाइल साइलो है जो अब एक लग्जरी कॉन्डो बन चुका है, जिसमें 15 अंडरग्राउंड फ्लोर्स है और हर वो चीज जो आपको सालों तक सेफ रख सकती है। स्टेच रिपब्लिक AKA सेचिया में वाइवो शेल्टर्स ने 5000 लोगों के लिए बंकर्स बनाए हैं, जिसमें हर एक फैमिली को अपनी एक स्पेस मिलेगी विद डॉक्टर्स, स्कूल्स एंड पावर सिस्टम्स। दूसरे बंकर्स प्राइवेट है। प्राइवेट से मेरा मतलब है कि बिलियनर्स ने उन्हें खुद बनवाया है इन प्लेसेस लाइक न्यूजीलैंड, US, आइसलैंड और ऐसे ही कई कंट्रीज जो वो सोचते हैं कि सेफ है। यही चीजें ये दिखाती है कि वो इस मामले में कितने सीरियस है। इट्स नॉट जस्ट अ ट्रेंड, इट्स अ मूवमेंट। So, what can we learn from all this? The rich may be building bunkers, but that doesn't mean the rest of us are doomed. We still have time to create change by working together, building strong communities, and demanding actions from leaders. Instead of hiding underground, we can choose to fix the world above. We need to invest in clean energy, better healthcare, and education. We need to prepare for the future, but not by running away from it. This documentary isn't just about bunkers. It's about a choice. Do we hide from disasters or do we stand and solve it together?